जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। हालांकि अब बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन नारायण की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमारे उड़ीसा के कुछ भाई हैं जिनको गलत फहमी हो गई है कि जगन्नाथ उनके बाप की बपौती हैं या मालिका जो है उन्हीं के स्टेट में आई है, तो किसी दूसरा तो उसे समझ ही नहीं सकता, या मालिका का ज्ञान किसी दूसरे संत या महापुरुष की वाणी से मैच नहीं कर सकता। तो वो एक मेरे हिसाब से कुछ लोग अंधकार में जी रहे हैं। उन कुछ लोगों को ज्ञान प्रकाश देने के लिए नारायण ने कहा कि इन लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश दे दो, क्योंकि विद्वान सबसे ज़्यादा उड़ीसा में योग आप भी जानते हैं, उनके 6 जिले पानी में जाएंगे एज़ पर मालिका। जैसे वो मालिका बताते हैं, विदेशी सेना घुस रही है, मारकाट हो रही है, चसापड़ा में ये हो रहा है, वहाँ दंगा हो रहा है, मारकाट, मतलब पूरा का पूरा सफाई है 90%। तो हो सकता है उनकी आँख खुले। दोनों को समझाना चाह रहा हूँ। तो कबीर पंथ के वो जो उलझे हुए हैं उधर फेक गुरुज में, है ना, नितिन दास जी में और रामपाल जी में, वो बाड़ी बाड़ी नहीं है। गरीबदास जी की बाड़ी 250 वर्ष पहले आई थी। वो अब 13वें पंथ में बाड़ी प्रकट होगी, वो भविष्य मालिका 2019 में है। तो तुम लोग कबीर पंथ से थोड़ा इधर भी दिमाग लगाओ, भविष्य मालिका पढ़ो, 40 पटल ग्रंथ क्या है, चकड़ा मडान क्या है ना। अपने अपने गुरु को कल की मत सिद्ध करने बैठ जाओ फालतू में। देखिए, सबसे पहले कबीर सागर का और हम मालिका का, दोनों का अगर हम मिलाएं कि उसमें क्या संबंध है, तो हमने ये कबीर सागर का एक पद लिया है। एक महापुरुष की और एक अंशावतार की बात आई है और एक वाणी की बात आई है, उसके बारे में आज बात करते हैं। 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाली, जो आपने रेड में अंडरलाइन देखा, 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, कबीर जी कह रहे हैं। यानी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी। ये हुआ क्या था, धर्मदास जी ने पूछा कबीर जी से कि जो 64 लाख शिष्य आपने बनाए, ये मतलब इनका तारण कैसे होगा, ये तरेंगे कैसे, क्योंकि उस समय भटक गए थे ये लोग, ज्ञान मार्ग से गिर गए थे। तो उन्होंने कहा ये 13वें वंश में फिर से अवतार लेंगे, यानी 13वीं पीढ़ी में या 13वें पंथ में, तब जाके मैं इनको ज्ञान दूंगा। तो यहाँ पे 12वां पंथ जो प्रक्षिप्त हो गया है, वहाँ लिखा जा रहा है शब्द हमारे की निर्णय ठानी, यानी कि ये वहाँ पे 13वें पंथ होगा। 13वें पंथ में वाणी प्रकट होगी। वो वाणी क्या होगी, वो वाणी फिर से मेरी जो मैंने जो ज्ञान मार्ग दिया, निर्गुण मार्ग दिया, उसको पुनर्जीवित करेगी। वो वाणी थी क्या, कबीर पंथी आचार्य मानते रहेगी वो 12वीं पंथ की वाणी जो है गरीबदास जी की वाणी है। लेकिन एक दूसरी वाणी हमें यहीं पे पढ़नी पड़ेगी कबीर जी की, क्रिया सौगंध से। वहाँ पे लिखा है कि तेते सरब ज्ञानम भाखा, मूल ज्ञान हम गोए ही रखा। गोए हम रखा मतलब गुप्त रखा। मूल ज्ञान का मतलब क्या, आत्मस्वरूप का ध्यान या शून्य साधना इसको बोलते हैं। नीचे फिर मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई, यानी कि 12 पंथ जो बनाएंगे मेरे जाने के बाद, 12 पंथ के गद्दी नशीन गुरु वगैरह होंगे नीचे, इनके 12 का जब खत्म हो जाएगा पूरा पंथ, तब जाके इस ज्ञान को, तब तक ये छुपा के रखना और उसके बाद ये प्रकट होगा। तो अब जो है ये मान लेना कि भाई 12वें पंथ में बाणी प्रकट हो गई, जैसे सब अपने अपने नंबर बना रहे हैं उसमें, तो वास्तव में वो बाणी थी, वो 13वें पंथ के लिए बोली गई थी। अब 13वां पंथ कहाँ पे आएगा ये देखते हैं, फिर से उसी बाणी हमको इसके लिए लौटना पड़ेगा। तो अब उसी इमेज में फिर से आते हैं। 12वें पंथ प्रकट हुए बाणी की जगह क्या होगा, क्योंकि 12वां पंथ जब मिट जाएगा तब बाणी प्रकट होगी, कबीर जी ने कहा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 13वें पंथ प्रकट हो वाणी, ये 13वां पंथ बन जाएगा। यानी गरीबदास जी का जब पंथ समाप्त हो लेगा, या मतलब उसका निष्प्रभाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं रहेगा, तब 13वें पंथ में हम उसको परिशुद्ध करेंगे। अभी क्योंकि अभी गरीबदास जी महाराज के पंथ से निकल के तमाम लोग, जैसे रामपाल जी महाराज जैसे लोग, तमाम अपनी अपनी चीज़ें चला रहे हैं, विद्या चला रहे हैं, जो कि गलत है पूरी तरीके से। तो 13वां पंथ स्थापित होगा। वहाँ के प्रक्षिप्त को फिल्टर कर दिया हम लोगों ने, तो कहा वो हमारे शब्द की निर्णय करेगी कि हमारा ब्रह्म ज्ञान वो है क्या, आत्मज्ञान है क्या। चीज़ और बोली जा रही, 12वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मेट के एक पंथ चलावें। यानी कबीर जी कह रहे हैं कि मैं ही चल के आऊँगा। ये यहाँ पे भी 13वां ही पंथ होगा, क्योंकि वहाँ पे 12 पंथ को एंड होने के बाद की बात हुई। तो 13वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, यानी कबीर जी दोबारा आएंगे। तो क्या कबीर जी दोबारा आएंगे, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होती है कबीर पंथियों। कबीर जी नहीं आएंगे, वास्तव में कल्की जी आएंगे। अब ये बात सिद्ध कैसे होगी कि कबीर जी आएंगे, 13वें पंथ में कबीर जी आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ, यानी केवल सनातन रह जाएगा। सनातन का मतलब आत्मा का धर्म, आत्मज्ञान का धर्म, केवल वो रह जाएगा, बाकी सारा ज्ञान खत्म होगा। इसी को सतयुग बोलते हैं, 1000 वर्ष के लिए आएगा। तो अब ये कैसे सिद्ध करेंगी, वही आएंगे। बात ये थी, ये लोग मानते हैं कि कबीर जी जो है वो सत्यलोक में जाके फिर दोबारा उतार लेंगे। नहीं, ब्रह्मलीन की जो अवस्था होती है, कबीर जी ब्रह्मलीन के निकटस्थ होकर बात कर रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण योग युक्त होकर वहाँ बोले हैं, तो वो बोल रहे हैं ना कि आत्मा हूँ मैं, सर्वलोकों का महानीश्वर हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। सब चीज़ उन्होंने बोली अपने बारे में।
तो ये बात क्या होती है, वो उन्होंने फिर बोला कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि मैं योगिक होके बोला। योगिक का मतलब क्या, ब्रह्मलीन अवस्था के निकटस्थ होके या ब्रह्म में योगिक होके बोला जाता है। वो ऐसे कबीर जी बोलते थे, ना तो मेरा गर्भ बसेरा ना मेरे घरदासी, जुल्हे का सुतान का है जगत करे मेरी हासी। युगन युगन हम योगी आवे ना जाए कभी, मिटे न कबहूँ शब्द ना हत भोगी। युगन युगन हम योगी, मैं आता जाता नहीं हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये वही बात है, अपने आप को परमात्मा भाव आत्म भाव से बोला जा रहा था। तो अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे सिद्ध हो कि भाई कल्कि जी का जो अब अवतार हुआ है एज पर भविष्य मालिका, 15-16 साल के वो हो चुके हैं लोगों के दर्शन के हिसाब से, तो वही आए कबीर जी लौट के। अब इसका समझते हैं, कबीर जी ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्मलीन के निकटस्थ होकर बात कर रहे थे या योगिक होकर बात कर रहे थे। तो जैसे नदी है वो सागर में मिलने जा रही है, सागर हो गई तो उसके अपना से तो समाप्त हो गया, लेकिन जब सूर्य इस पर बाष्पन डालेगा या ऊष्मा डालेगा तो उसके द्वारा जो बाष्पन होगा और वो बादल बन के जब बरसेगा तो आपसे पूछा जाए कि नदी बरसी या समुद्र बरसा, तो विद्वान आदमी यही बोलेगा दोनों बरसे, या सागर ही बरसा या नदी बरस गई, कुछ भी बोल सकते हो। तो वही बात होती है, जैसे कबीर जी ब्रह्मलीन अवस्था में निकटस्थ होने से पूर्व बोल रहे हैं कि हम ही आएंगे, इट मीन्स उसके बाद ब्रह्मलीन हो गए, अपना जो स्वरूप उन्होंने भगवान ने नीचे भेजा था वो उसी में समाहित हो गया दोबारा जाके। तो दोबारा जो स्वरूप आएगा उन्हीं का, नानात्म की लीला होती है, मल्टीपल फोटो स्टेट्स में काम होते हैं, एक स्वरूप ऊपर रहता है एक स्वरूप नीचे आता है। तो अब की बार जो स्वरूप आएगा वो कौन सा आएगा, कल की स्वरूप आएगा यहाँ पे नीचे। इस तरीके से दोनों एक हैं, समझना है बात को। तो समझ गए भाई, नानात्म की लीला है, ब्रह्म का ही, ब्रह्म का मतलब पूर्ण ब्रह्म वो लोग कहते हैं, एक ही बात है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने अपना स्वरूप एक भेजा नीचे, वो अवतरित हुए और वही स्वरूप उन्होंने कल की रूप में भेजना है। अब ये लोग बोलते हैं कल की तो माया के पुत्र हैं, कबीर जी पूर्ण परमात्मा थे, यहाँ भी मिस्टेक कर रहे हो। कबीर जी ने खुद अपने ग्रंथ में बोला है कि सुन रामानंद राम हम बामन नरसिंह। सुनो रामानंद, अपने गुरु को बता रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाए रखने के लिए बस खाली एक गुरु बना लिया था नामचारे के लिए रामानंद को, वास्तव में वो स्वयं जो है ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने क्या बोला, सुन रामानंद राम हम बामन नरसिंह, हम ही राम हैं, हम ही बामन हैं, हम ही नरसिंह हैं। अब तो नितिन दास साहब से पूछो, रामपाल जी के चेलो, उनसे पूछ लो जाके कि कबीर जी कैसे बामन हो गए, कबीर जी कैसे नरसिंह हो गए, कबीर जी कैसे राम हो गए, ये बता दो जरा। तुम अंतर करते घूम रहे दोनों में, इसका मतलब ही यही है। तो परमात्मा की लीला थी नानात्म की, एक नानात्म की लीला कबीर जी थे, यहाँ आए ज्ञान प्रचार करके अपने ही स्वरूप में दोबारा स्थापित हो गए। दूसरी नानात्म की लीला होगी कल्की जी नाम से, वो नीचे आएंगे और फिर से वापस अपना काम करके स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे। बीच में रामचंद्र जी का भी स्वरूप लिया, बामन का भी लिया, नरसिंह का भी लिया, इसलिए वो बाणी बोली गई वहाँ पे। आपके बस का नहीं समझ पाओ उसे, ये वेदांत की बात होती है ना। अब भाई इसके बाद आ जाते हैं उनके 12 पंथों के, नारायण दास जी का, यागव दास जी का, सूरत गोपाल का, ये मूल निरंजन का, टकसारी, ये सब, ये 12 तक हैं। प्रेम धाम की बाणी, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ, ये 12 पंथ जब तक रहेंगे तब तक बोले मैंने अपना ज्ञान गुप्त रखा। 13वें वंश में बाणी प्रकट होगी। तो वो थी क्या बाणी, अब फिर से उसी इमेज पे आते हैं। 12वें पंथ था, वहाँ पे 13वें पंथ प्रकट हो बाणी हम कहेंगे। शब्द हमारे निर्णय ठानी कब होगी, नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे 7 नंबर है, जिस समय उसका उदय होगा, किसका, कल्की जी का। मालिका में लिखा है उस समय ग्रंथों का सर्वत्र आदर होगा, यानी मालिका ग्रंथ प्रचारित होंगे। 2019 के बाद से प्रचारित होना शुरू हुए हैं, ठीक है। उदय होने वाला है भगवान कल्की का, अभी तो बाल्यकाल में है, किशोर हो चुके हैं, जैसा लोगों ने देखा है, दर्शन वगैरह किए उस हिसाब से। तो ये पंसक आगे परार्ध और नवम अंश में ये दिया गया है, ठीक है। ये भविष्य मालिका का स्टेटमेंट। तो कौन सी बाणी प्रकट हुई 13वें पंथ की, यही वाली मालिका प्रकट हुई। किनके आने से पहले, 12वें पंथ हम ही चले आ, मैं सब पंथ मिटा के एक पंथ चला। मैं अब कल्की जी आके सब पंथ मिटा देंगे, एक पंथ चलाएंगे केवल शुद्ध सनातन, जो कि आत्मा का होगा या परमात्मा का होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए बोला था हम ही चले आ। अब दोनों में तदात्म हो गया, कबीर पंथ में और मालिका में। फिर एक नए स्टेटमेंट पे आते हैं, ज्ञानी वचन चौपाई, स्वसम बोध जो है इनका, जो वेद है बोला जाता है, यानी कबीर सागर जो है, उसमें एक चीज़ और बोली गई। कबीर जी ने बोला चौथा युग जब कलऊ आई, यानी कलयुग जब आएगा तब हम अपनों अंश पठाई, हम अपना अंश भेजेंगे। ऊपर क्या बोला गया था, आगे क्या बोला था, वहाँ बोला था जो हम खुद ही चले आएंगे, ये बोला था ना, खुद ही चलाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चौथा युग कलयुग आएगा तो अपना अंश पठाएंगे, यानी एक अंश भी आएगा और परमात्मा स्वयं भी आएंगे, 2 लोग आएंगे। उसी को गरीबदास जी की वाणी में बोला है, दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सूमा।
यानी कि दिल्ली मंडल जब पापग्रस्त हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ 3 वीडियो पहले भी ये बात बोली थी, तो वहाँ भी यही बात आई थी कि दिल्ली मंडल को जगाने के लिए वो धर्महीन न्यायहीन हो जाएगी, उसको दोबारा से पुनर्जागृत किया जाएगा। तो जागृति कार्य दिल्ली का चल रहा है धीरे धीरे। तो वहाँ भी ये बात बोली गई थी क्या कि एक गुरु आएगा, सदगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरणी सोम जगह ऐसी। वो गुरु कौन होगा? अंशावतार होगा। और पूर्ण परमात्मा कौन होंगे? जो सिंहासन पे विराजमान होंगे, मूल मालिक जो आएगा वो कल्कि जी होंगे। तो यहाँ भी वही बात है, अंश भी आएगा और परमात्मा स्वयं भी आएंगे, है ना। 13वें पंथ हम ही चले आवे, और एक जगह क्या बोला जा रहा है, हम अपना अंश पठाई, चौथा युग जब कलयुग आई। तो इसका मतलब क्या? 2 लोग आएंगे, बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, आगे अब तादात्म्य कैसे होगा, संबंध कैसे स्थापित करें। इसमें हमने एक तीर से 2 काम किए हैं। क्या? एक तो उड़ीसा वालों को ये समझाया, जो वहाँ के प्राउड उड़ियन हैं, उनको ये समझाया कि तुम्हारे ग्रंथ जो हैं मालिका के, ये पहली बात तो सबके ग्रंथ हैं, अपने मत मानो, ये भी मूर्खता है तुम्हारी, बचोगे नहीं अगर ऐसे करोगे। तो ये किसी दूसरे ग्रंथ से या संत से कोरिलेट हो सकते हैं, ये मानो, स्वीकार करो। तो ये कैसे मनवाएं, उसके लिए हमने सिद्ध किया कि कबीर पंथ में ऐसे से दिया गया। अभी और मनवा देंगे आपको, आपकी मालिका के शून्य संहिता ग्रंथ में हम आपको दिखा देंगे प्रमाण कि क्या लिखा गया है कबीर जी के विषय में। आप जाके दोबारा चेक भी कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे, ये शून्य संहिता ग्रंथ का ये भविष्य मालिका का ही भाग है, पेज नंबर 141 है। उसमें क्या लिखा है? जो परम सत्ता ब्रह्मांड में व्यापक है, वही भक्त के शरीर पिंड में भी विद्यमान है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक ही चैतन्य तत्व के 2 आयाम है। अच्युतानंद जी स्पष्ट करते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का मतलब जो शरीर के अंदर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की व्यवस्था है, और वही ब्रह्मांड में स्थित है। तो क्या कह रहे हैं आगे? वेदांत में भी यही कहा गया है कि परम सत्ता सभी प्राणियों में निवास करती है। कृष्ण, राम और जगन्नाथ, इन सभी में पिंड ब्रह्मांड तत्वों की अभिव्यक्ति देखी गई है। पंचसखा संतों ने इसी दृष्टि से इन देव तत्वों की व्याख्या की। पंचसखा परंपरा शरीर सुखवाद नहीं सिखाती, ये बात वहाँ बोली जा रही है। पिंड ब्रह्मांड की व्याख्या है ज्ञान मार्ग की। फिर आगे क्या बोलते हैं? भारत के संत परंपरा में इस तत्व को सुंदर रूप में व्याख्यायित किया गया है, जैसे शंकराचार्य, कबीर, नानक, रविदास, दादू, चंडीदास आदि संतों द्वारा बौद्ध और नाथ परंपराओं से प्रभावित पंचसखा संत इस पिंड ब्रह्मांड सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे। तो यही तो आपको समझाते हैं कि तुम्हारे ही अंदर सब कुछ है। इसको वेदांत में बोलते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, या बोल देते हैं एको अहम बहुश्यामा। ये बात होती है, एक से बहुत हो जाने वाली बात है ये। कबीर जी यही बोलते थे, तेरा साईं तुझ में है, आत्मा रूप में भी बैठा हुआ है। सारे ब्रह्मांड की संरचना भी तुम्हारे ही अंदर है। शब्द विहंगम चाल हमारी कोई न जानत है नर नारी, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो पूरा अब उनका पढ़ लो पद, सब समझ में आ जाएगा, बता भी चुका है ना। तो एक ही चीज़ है दोनों। और कबीर पंथ वालों को तो हमने स्पष्ट कर ही दिया कि किस तरीके से मालिका ही वो वाणी है। अब आते हैं, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं शून्य संहिता के पेज नंबर 27 पे, जो भविष्य मालिका का ही भाग है। इसी काल में उड़ीसा के श्री क्षेत्रपुरी में अनेक महान वैष्णव आचार्य एवं संत आए, जैसे माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद स्वामी, कबीर, सालबेग तथा अन्य अनेक संत साधक 16वीं शताब्दी में उड़ीसा आए थे ना। तो इंस्पायरेशन नहीं मिला होगा बिल्कुल भी, ग्रंथों में नहीं उनका ज्ञान आ सकता है क्या? निजनाम नाम नाम होता क्या है? कबीर सागर में ही लिखा हुआ है निजनाम, आप दिखा दो मुझे, कहीं नहीं मिलेगा आपको निजनाम नाम नाम। कबीर सागर में लिखा है, वही डिट्टो कॉपी हुआ है मालिका में जाके। इनको तो तमीज़ भी नहीं है, ये बने बने घूम रहे हैं अपने पंथ पंथ चलाते हुए, इनको मालूम भी नहीं निजनाम नाम नाम होता क्या। आगे फिर पेज 27 में क्या बोला? गुरु नानक और कृष्ण प्रेम के महान साधक श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए। चैतन्य पंचसखा साधक कविगण और गजपति प्रताप रुद्रदेव के आपसी सहयोग और आध्यात्मिक संगम से वैष्णव धर्म एवं भक्ति मार्ग उत्कल प्रदेश में नदी की धारा की भांति तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगा। ठीक है, शून्य संहिता में 5 बार कबीर जी का जिक्र आया है, कबीर शब्द आया 5 बार। तो मैं भैया इन मालिका रिसर्चर से पहले पूछना चाहता हूँ, और पूछना नहीं, इनको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे मत बताओ, हमने 15 साल इसमें दे दिए इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आप पता नहीं क्या क्या अपना बताए थे। पिछली बार कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि आपने ये क्यों कह दिया कबीर जी का ज्ञान कॉपी कर दिया पंचसखा ने। क्यों कहा? पंचसखा से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। जो सच्चा वैष्णव होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वो किसी संत में भेदभाव नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कबीर जी सबसे श्रेष्ठ है, नहीं। ये बोल सकता हूँ कबीर जी से इंस्पायर्ड होके कुछ पंक्तियाँ उन्होंने, या निजनाम अनाम नाम की व्याख्या उन्होंने की है। शून्य संहिता अपनी उठाओ, अरे 46 पटल उठा लो,
शून्य साधना के बारे में तमाम जानकारी है। तुम तो आंखों वाले अंधे हो, पता नहीं क्या भाई, तुमको दिखता ही नहीं यार, हम उसमें क्या करें। और भी साधना है मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये शून्य साधना है, वहाँ पे आत्मस्वरूप का ध्यान है ना, ये सब कुछ बना दिया, लेकिन तुमको पढ़ना ही नहीं भाई। तो अंतिम वीडियो आपको ये बनवाई नारायण ने। मैं वैसे इन चीज़ों के बारे में पढ़ना नहीं चाह रहा, बट दोनों को समझाना चाह रहा हूँ। एक तो कबीर पंथ के वो जो उलझे हुए हैं उधर फेक गुरुज में, है ना, नितिन दास जी में और रामपाल जी में, वो बाड़ी नहीं है। गरीबदास जी की बाड़ी 250 वर्ष पहले आई थी, वो अब 13वें पंथ में बाड़ी प्रकट होगी, वो भविष्य मालिका 2019 में है। तो तुम लोग कबीर पंथ से और थोड़ा इधर भी दिमाग लगाओ, भविष्य मालिका पढ़ो, चारिस पटल ग्रंथ क्या है, चकड़ा मडान क्या है ना, ये सब पढ़ो पहले। उसके बाद पहले तो उनकी रत्नाकर साहू की पढ़ लो मालिका, ऑथेंटिक ले लो। अपने अपने गुरु को कल की मत सिद्ध करने बैठ जाओ फालतू में, तो बुढ़े ठुड्डे लोग ये लड़ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए भी एक मैसेज है। दूसरा, उड़ीसा वालों के लिए भी एक मैसेज है कि जगन्नाथ आपके बाप की बपौती नहीं है, मालिका आपके बपौती नहीं है। उड़ीसा में पैदा हो जाना आपका कोई महान कार्य नहीं है। उड़ीसा में अंडे भी खाए जा रहे हैं, मांस भी खाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, अवैध संबंध भी हो रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, पूरी पाक साफ भूमि है। तो हाँ, आप कोई रेवोल्यूशन ले आते बहुत बड़ा वहाँ पे, तो मानते भी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये तो आपके पुण्य संस्कार के हिसाब से गधे घोड़े उड़ीसा में पैदा हो जाते तो नई बात क्या है। ऐसे हम यूपी में पैदा हो गए, यहाँ पे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, सब तो हमारे यहाँ तो आते हो। हम भी कहते हैं हम भी प्राउड यूपी हैं, हम भी प्राउड उत्तर प्रदेश वाले हैं। ये मूर्खताएं होती समय, ठीक है। पहले अपने आप को मानो, वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखो। और ये प्राउड आउड अपने सब लगाना, ये तो मरवा देगा तुम्हें, यही कालिया की भेंट चढ़वा देता है। ये छद्म जो अभिमान होता है स्टेटवाद वाला, कि जगन्नाथ हमारे हैं, कि तुम हमें क्या सिखाओगे जगन्नाथ के बारे में, मालिका हमारी है, तुम हमें मालिका के बारे में क्या सिखाओगे, है ना। तुम्हारे उड़ीसा से ज़्यादा मानने वाले मालिका के बाहर के स्टेट्स के हैं, जरा देख लेना एक बार। यूपी और बिहार के तमाम लोग उसको मानते हैं। काशीनाथ जी ने जो आश्रम खड़ा करा था, वहाँ पे कौन ने जाता था मालूम है? सारे यूपी और इधर के ही हमारे उत्तर भारत क्षेत्र के लोग थे। तुम्हारे यहाँ के कौन आते थे वहाँ, बता दो हमें जरा। जितनी तुम्हारी किताबें खरीदी जा रही हैं, ये जो भविष्य मालिकाएँ वगैरह तय, हम तो फ्री में दे दिया यार, 25 PDF दे दिए। तुम लोगों ने तो पूरा पैसे खूब कमाए दबा के, उड़ीसा वालों ने। तो कौन खरीद रहा है, एक बार ज़रा एनालाइज करो। हमारे उड़ीसा में दोस्त रहते हैं, दो दोस्त रहते हैं, हमने उनको बात करी। मैकेनिकल इंजीनियर था और एक था जो उसमें क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह करते थे, सिविल का इंजीनियर। तो दोनों से हमारी बात होती है। मुंबई हमारे साथ रहे दोनों बंदे, कोई नहीं जानता मालिका को यार। तो बाहर वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि नए स्टेट की चीज़ हम लोग कितना आदर करते हैं। तुम लोग ऐसे भेदभाव करते हो, तो ऐसे भेदभाव में टपक जाओगे एक दिन। ये भी तुम्हारी मूर्ता है, अभिमान है, ये कुछ नहीं है। तो जगन्नाथ किसी के नहीं, जगन्नाथ सबके हैं, किसी एक खास आदमी के नहीं है। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ हैं। वो मालिका और जगन्नाथ महाप्रभु दोनों उड़ीसा में आ गए, तो ये आपका सौभाग्य है। ये आपका सौभाग्य, ना कि अभिमान या अहंकार करने वाली चीज़ है। जैसे भगवान राम हमारे अयोध्या में पैदा हुए या भगवान कृष्ण मथुरा में हुए, तो ये हमारे लिए अभिमान या अहंकार की बात नहीं है ना, कि हम अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर देंगे कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम यहाँ पैदा हो गए। तो मूर्ता से भाई बाज आ जाओ, ठीक है। बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ। कबीर जी का और मालिका का बहुत गहरा रिश्ता है, संबंध है। दोनों लोग कबीरपंथी भी समझ लें और जो प्राउड उड़ियन है वो भी समझ लें, ठीक है। आपको कुछ नहीं मालूम अभी है, और ये आगे कल की अवतार हो गया। अब तो परिवर्तन निकट है, खैर अब तो सब सफाई होना शुरू हो गई, प्रोग्राम उसका बन चुका है पूरा। तो आपको बहुत जल्दी आपकी आंखें खुलेंगी, बट देर हो जाएगी। अब तक टपक जाओगे, क्या फ़ायदा, चले जाओगे इसी कुलमुलाते हुए, ये अहंकार लेके कि मेरा गुरु भगवान है, वो कहेगा मैं प्राउड उड़ियन हूँ, सब टपक जाओगे इसी फालतूगिरी करते हुए। तो अभी भी, और मैंने एक दो हफ्ते पहले लगभग बोला था, महाविनाश आ चुका लगभग, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब मैं किसी से बात भी करना नहीं चाहता, मुझे मेल कर रहे हैं लोग, पर्सनल चैट कर रहे हैं, टाइम निकल गया। केवल एक ही बात बोलूँगा लास्ट में, ब्रह्म एकाक्षर शून्य साधना से जुड़ जाओ, वही निज नाम नाम है, सब कुछ वही है, ठीक है। पढ़ा हुआ है PDF डिस्क्रिप्शन में, इतना ही बस बोलूँगा। बाकी मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं आपको है, क्योंकि वो तो दौर था, हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहते थे, वो अब जा चुका है। 19 तारीख को ही वो अभियान समाप्त हो गया। सिर्फ साधना आप ले सकते हैं, इतना सा बस हमारा आग्रह है आपसे। बाकी जो भी रिसर्च PDF पढ़ना है, सारे पिन कमेंट में दिए गए हैं, ठीक है। इतनी सेवा आपकी समय कर पाएंगे, बाकी हम ऑफलाइन सेवा इस समय भगवान की कर रहे हैं, तो समय बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो भी बड़ा इमरजेंसी में लेके आया मैं, भगवान की ही एक समझ लीजिए आज्ञा थी, मूढ़ बुद्धियों को थोड़ा सा खोलने, जागृत करने के लिए। वचन कठोर हो सकते हैं, तुम्हारे कल्याण के हैं, समझो ना समझो तुम्हारी इच्छा, ठीक है भैया। अंतिम शायद वीडियो थी, इसके बाद लाइव प्रोग्राम ही हुआ करेंगे, वीडियो नहीं आया करेगी। इस सफ़र में कई साथी मिले,
कई लोग जो है हमारी आलोचना करने वाले मिले, कई ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, सबको बहुत बहुत साधुवाद। कुछ ने ज्ञान को समझा, कुछ ने नहीं समझा, है ना। दोनों का उनकी नियति तय करेगी, भगवान तय करेंगे। हम जो है डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, जजमेंट करने वाले कौन होते हैं। हम तो बस ये बोलते हैं कि आपने अपने लिए गलत कार्य किया, सारे प्रमाण देख के 70-80 प्रमाण देख के भी आप उसको नहीं स्वीकार कर पाए, तो बहुत दुर्भाग्यजनक बात है ये। खैर, भविष्य में अगर हमें आवश्यकता, भगवान ने समझी इस दास को कोई सेवा दी, आपको भी रेस्क्यू करने की, आप तक मदद पहुंचाने की, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का हम आज भी आपको वचन दे रहे हैं। ठीक है भाई। सबको जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।